पर्टिकुलरली कुछ काउंटर्स जो फर्टिलाइजर स्पेस से हैं वो बज़ कर रहे हैं, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी अच्छे मूव्स हैं और सुबह से ही उनको सस्टेन करके ये जा रहे हैं। तो सुमित, अगर रैलिस, आरसीएफ या फिर नेशनल फर्टिलाइज़र, क्या यहाँ पे कोई बीटीएसटी करना सही रहेगा किसी एक स्टॉक में? क्योंकि सुबह से ही देखिए जो मोमेंटम है, आई एम श्योर अच्छी वॉल्यूम्स भी ये सभी काउंटर्स को होल्ड करके रखी होंगी। तो कोई बीटीएसटी कैंडिडेट जो कि इन तीनों में से कोई एक उभर कर आ रहा हो, या फिर क्योंकि ये काफ़ी वॉलेटाइल काउंटर्स भी हैं तो इनको अवॉइड ही करेंगे? जी देखिए, अगर चार्ट की बात करें तो रैलीज काफ़ी अच्छा एक फॉर्मेशन बन चुका है और एक वीकली इनसाइड बार्स का फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आ जाया हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि आरसीएफ बीटीएसटी कैंडिडेट भी अच्छा है और अगर किसी के पास ऑलरेडी होल्डिंग है, बने रहिए, किसी को फ्रेश पोजीशन बनानी है, कभी भी अगर आपको कोई भी डिप्स मिलता है टिल द लेवल्स ऑफ 290 टू 300 बिल्कुल ऐड कीजिए। तो जहाँ पे बीटीएसटी का सवाल है, तो यहाँ पे लग रहा है कि कल के सेशन में ये 325 टू 330 ये लेवल्स के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं। और अगर पोजिशनल बात करें तो फर्स्ट टारगेट विल बी द यू बॉटम जो है वो करीबन आपका आएगा 360 की लेवल्स के लिए। तो जिनके पास होल्डिंग है आप 360 के लेवल्स के लिए वेट कीजिए और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए आप मेंटेन कीजिए 295 का। रैलिस इंडिया यहाँ पे पसंद आ रहा है, ज़रूर इस पे आप नज़र रख सकते हैं। पर जानना शुरू करते हैं हमारे दोनों ही एक्सपर्ट से उनकी बीटीएसटी आइडियाज़। एंड रत्नेश, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, बताइए कहाँ पे आ रही हैं आपकी बीटीएसटी कॉल्स? सबसे यहाँ पे बीटीएससी जो करना चाहिए मेरे मिड कैप की तरफ से रहेगा। इसमें जेडब्ल्यूएल मुझे काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। इसमें तो एक अच्छी बीटीएसटी बन सकती है। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे 590, माफ कीजिएगा 605 रुपए का। ऊपर मुझे टारगेट आ सकता है 660 और 680 तक आ सकते हैं। एक बार फिर से आप अपने स्टॉक का नाम बता पाएंगे? जेडब्ल्यूएल। JWL। ओके, जुपिटर वैगन्स, रत्नेश। बिल्कुल बिल्कुल जुपिटर में ओके, एक बार प्लीज क्विकली टारगेट और स्टॉप लॉसेस अगर आप बता पाए। 605 का स्टॉप लॉस, 660 680 तक के टारगेट आ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, 660-80 तक के टारगेट्स आ सकते हैं। 605 रुपये का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। सुमित, जाने से पहले कहाँ पे है आपके बीटीएसटी आइडियाज? देखिए, मैं कैश स्टॉक पे जाना चाहूंगा। रूट मोबाइल का देखिए चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे आज के सेशन में स्टॉक ने अभी 5 से 6% का गेन दिया हुआ है, लेकिन लग रहा है कि ये और भी अपसाइड अपना मोमेंटम क्रिएट कर सकता है। तो 1580 के करीबन का मार्केट प्राइस है। मैं स्टॉप लॉस मेंटेन करूंगा 1560 का फॉर द टारगेट ऑफ 1650। कुछ एक और शेयर भी चेक कर लेते हैं मार्केट के अंदर। मेरे पास ना थोड़े अनवाइंडिंग के शेयर्स भी हैं, मैं ज़रा वो भी पता कर लेता हूँ जहाँ पर मेरे को लग रहा है कि थोड़ी और गिरावट भी बढ़ सकती है। एक शेयर है बलरामपुर चीनी। एक बार ज़रा स्क्रीन पे दिखाएंगे, 397 के आसपास चल रहा होगा बलरामपुर चीनी। एक बार रत्नेश सर चेक करना, बलरामपुर चीनी फ्यूचर का इकलौता शेयर है शुगर वाले काउंटर्स में से। बलरामपुर चीनी देखिए थोड़ा सप्लाई जोन के आसपास है डिम्पी जी। अभी ये 402 405 ये काफी बड़ा सप्लाई जोन। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा मुझे नहीं लगता है इसमें कुछ तेजी के कुछ एक खास विशेष उम्मीद है। तो मुझे जो भी तेजी करनी चाहिए मेरे ख्याल से उसके ऊपर ही करना चाहिए। तब फिर वहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा तो थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड इशू फेवर में बैठेगा। वहाँ पे 397 का स्टॉप लॉस है, बस 405 के ऊपर ही करे तो फिर टारगेट बनेगा 430 रुपए का। अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। ठीक है, वेट एंड वॉच लगा हुआ है। एक्चुअली हमने तो अनवाइंडिंग के हिसाब से पता किया था सर आपसे शेयर। हमको भी नहीं लग रहा है कि शेयर चलेगा, क्योंकि अनवाइंडिंग से लॉन्ग होने में समय लगता है। शॉर्ट से शॉर्ट कवरिंग होने में, शॉर्ट से शॉर्ट कवरिंग आने में वो ईजी आ जाती है, वो अगले दिन ही आ जाती है। लेकिन कोई शेयर अगर अनवाइंडिंग से जूझ रहा हो, खासकर कमोडिटीज़ का शेयर हो, तो जब तक कोई अच्छी खबर नहीं आएगी तब तक नहीं चलेगा। तो वेट एंड वॉच की स्टैंप लगाओ इस पर। बाय की नहीं लगानी है इस पर, बाय तो करना ही नहीं है इसको। अनवाइंडिंग का डाटा वीक है इसका, ठीक है। तो वेट एंड वॉच करो, थोड़ा नीचे और मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अपने को बलरामपुर चीनी से ही काम पड़ेगा, अपने पास और भी अच्छे शेयर आ सकते हैं। हम करते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ वीक है क्या? अगर यहाँ से टूटा तो सुमित जी कितना टूट जाएगा? टूट जाएगा 100 रुपया और। निम्बी जी देखिए, बिल्कुल एक अपना सप्लाई जोन है। बार बार पहले भी यही सेम जोन से रिजेक्शन मिला हुआ है जो करीबन 2970 2980 का लेवल्स है। तो बिल्कुल यहाँ पे एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। आज का ही जो लो है 2 बार टेस्ट हो चुका है। सो बिलो द लो वन कैन क्रिएट अ फ्रेश शॉर्ट पोजीशन विद द स्टॉप लॉस ऑफ 2960। मैं स्पॉट लेवल्स की एज ऑफ नाउ डिस्कशन कर रहा हूँ फॉर द टारगेट ऑफ 2880। तो हमें लग रहा है कि जो टारगेट रहेगा वो करीबन यहाँ से 60 पॉइंट नीचे जा सकता है।
ठीक है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे फ़िलहाल डे लो पे आता हुआ, और इसी के साथ कई सारे और काउंटर्स हैं जो कि सुबह तो अपने आप को होल्ड कर रहे थे और अभी जो है वो डे लो के आसपास है। और अगर डे लो पे भी बात ना करें तो एक और काउंटर गेल, ये आप दिखाइए एक बार चार्ट्स पे, क्योंकि जब हमने शो की शुरुआत की थी तो इस काउंटर के लिए एक पॉजिटिव खबर ज़रूर आई थी कि ये अपनी केपेक्स के बारे में घोषणा कर रहे हैं। आप देखिए एक स्पाइक ज़रूर आया था, मुझे याद है तब हमने करीब 0.25% की तब तेज़ी देखी थी, पर एकाएक उसको गवाता हुआ ये काउंटर ना ही सिर्फ सपाट हो गया बल्कि अब जो है करीब 1.4% की गिरावट भी दिखा रहा है। एक बार रत्नेश गेल का चार्ट चेक दीजिए कि कौन से लेवल्स यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी डे लो पे ही है और रिजेक्शन जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ है गेल के लिए। गेल आप देखेंगे तो डेफिनेटली जो अपने उस दिन जब बाजार में थोड़ा सा बहुत पीने का था रिजल्ट वाले उसके मतलब जो गैप है उसको फील करने आया है, तो इसके कारण थोड़ा सप्लाई ले रहा है यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे गेल में जो रहेगा एक 206 रुपये महत्वपूर्ण सपोर्ट है। अब इसके नीचे आएगा तो ही फ्रेश शॉर्ट रहेगी, नहीं तो अन्यथा यहाँ पे कंसोलिडेशन होता रहेगा। तो 206 के नीचे शॉर्ट करेंगे, जब तक थोड़ा सा वेट करेंगे तब तक वेट एंड वॉच पर रहेंगे। तो गेल पे भी यहाँ पे कोई शॉर्टिंग की सलाह तो नहीं है, फिलहाल वेट एंड वॉच की कैटेगरी में डाल रहे हैं। पर रत्नेश, क्योंकि सुमित डिम्पी ने हाईलाइट किया कि किस तरीके से रिलायंस इंडस्ट्रीज डे लो पे है, दूसरा बड़ा दिग्गज एचडीएफसी बैंक ये भी डे लो पे आता हुआ दिख रहा है। शुरुआत हरे निशान में हुई थी पर सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ पे कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है एचडीएफसी बैंक के लिए? एचडीएफसी बैंक में आप देखेंगे मेरे हिसाब से कि काफी अच्छा इसमें कंसोलिडेशन चल रहा है। आप देखिए इतनी कमजोरी बाजार के साथ में हालांकि थोड़ा जरूर गिरा, पर फिर भी इतना ज्यादा इसमें कमजोरी मुझे नहीं दिखाई दे रही। तो एक जो महत्वपूर्ण सपोर्ट रहेगा वो 1540 का रहेगा। वो वाले लेवल के आसपास में कहीं आता है तो एक बहुत अच्छी बाइंग बन सकती है। रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा बैठेगा वहाँ पे। 1520 रुपए का स्टॉप लॉस लगेगा, बहुत छोटा स्टॉप लॉस रहेगा। वो स्टॉप लॉस काम कर सकते हैं वहाँ पे। जब टारगेट बन सकते हो आपकी 1600 रुपए तक के बन सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको भी नोटिस कराया तो मैंने आपको 23,200 वाली पुट बताई थी और अभी सुमित सेटलमेंट 163 रुपये है। आज सुबह स्पीड नहीं पकड़ी थी लेकिन अभी क्लोजिंग अच्छी करके जा रहा है। आप देखो मार्केट डेज लो टेस्ट कर रहा है, जी डेज हाई टेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो क्या ये रिवर्सल कैंडिडेट ताकत दिखा के ये बताना चाहता है कि 180 का हो जाएगा? ये मेरा अपना निजी तौर पर मानना है 180 इसका रेट आ जाना चाहिए इसी वीक में ही, 180 से भी ऊपर आ जाना चाहिए। फिर भी मैं 180 मान के चलता हूँ। रत्नेश जी जरा आपको हेल्प करनी है हमारी, बताइए 180 आ जाएगा इसी वीक में जी एंटरटेनमेंट? जी एंटरटेनमेंट बिल्कुल डिम्पी जी देखिए थोड़ा सा नीचे में काफी एक बेस थोड़ा सा फॉर्मेशन बना रहा है टेक्निकल बाउंस के लिए। तो जो आपने 180 रुपए की लेवल दी है वो बिल्कुल आ सकते हैं। मेरे हिसाब से 175 तो बिल्कुल आ सकते हैं। तो 5 रुपए एक मार्जिन रख ले तो वहां तक अगर आता है तो वहां पे जरूर मुनाफा बांध ले।